की छोटी बहू। बिखरी हुई है। अरे दीदी बहुत बिखरी हुई है, अभी तक गिनने का टाइम ही नहीं मिला है। मैं गिन दूं? नहीं 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 नहीं, अभी मत गिनिएगा वरना सबको शक हो जाएगा। बाद में करते हैं। आना सीना, हम थोड़ी मदद करते हैं क्या दीदी खाना देने? ठीक है दीदी, रुकिए मैं कुछ मैनेज करती हूँ। Ladies, can you help me? There's a long queue waiting there. मुझे आप लोगों का थोड़ा हेल्प चाहिए दीदी, थोड़ा सा प्लेट में दे दोगे? अब माँ बेचारी ना अकेली पड़ गई है, अकेले संभाल नहीं पा रही ना इतना सब कुछ, अब मदद मांग रही है। हम मदद कर देते हैं? Yes, please. Thank you so much. हम तो तुम्हारा चेहरा भी ढंग से नहीं देख पाए, ये मुंह क्यों ढक के रखा है? माँ तो आज बड़े मजे ले रही हैं आना के। जम क्या बोली? बड़ी माँ वो जर्म यानी कि कीटाणु, विदेशी लोग हैं ना तो नाजुक होते हैं थोड़े, तो कीटाणुओं का डर रहता है इन्हें, इसलिए मास्क लगाया है। करेक्ट। वैसे जिनी, अगर आपका चेहरा दिख जाता तो अच्छा होता। हम आपको ही देखने आए थे, चेहरा भी नहीं देख पाए, सिर्फ आधा ही चेहरा देख पाए आपका। मैं अपना चेहरा बाद में दिखाऊंगी। बाद में कब? अब तो हमारा खाना पीना भी हो गया है, अभी नहीं दिखाओगी तो कब दिखाओगी? अब तो हम जाने वाले हैं ना। दिखाऊंगी, आप दुखी मत होइए, मैं पक्का बाद में आपको दिखाऊंगी। आपको घुगनी, पीठा और सारे स्वीट कैसे लगे? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये पीठा बहुत ही अच्छा बना है और लग रहा है बिक्री भी बहुत अच्छी हो रही है। हाँ, सब आपका ही आशीर्वाद है, इसीलिए काम अच्छा जा रहा है। थैंक यू। अरे और भी तो दुकानें हैं, थोड़ा वहां पर भी चलकर देख लेते, थोड़ा कुछ और नया नया खाते हैं। ठीक है, चलो। अरे तुम लोग क्या यहीं पर रहोगी पूरा दिन, या घर जाने का इरादा है कि नहीं, या हम थोड़ी और दुकानें घुमाएं? चाची जी अब और कितना घूमेंगे, हमारा घूमना हो गया। चाची जी हम गोरीमेन के पास रुकते हैं, उसकी बातें सुनने में ना बड़ा मजा आ रहा है और इसकी मदद भी हो जाएगी। और जब आप वापस लौट के आओगे तो हम साथ चलेंगे क्या? भाभी चलिए ना, थोड़ा घूम लेते हैं। इन्हें साथ ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, रहने दीजिए ना यहाँ पर। हाँ चलिए ना माँ, यही अच्छा रहेगा। मैं आपको वेज मोमोज के स्टॉल पे लेके चलता हूँ। बांट सके खुशियाँ सबको, बस इतनी है यार। चलो जल्दी आओ। बाबा रे बाबा, मेरा तो अभी भी जी घबरा रहा है। क्यों? जी क्या सिर्फ तेरा ही घबराता है? मेरा भी घबरा रहा था। पता नहीं रोज रोज किस झमेले में फंसा के रख देती है मुझे। जो भी कहिए माँ, आज मजा बहुत आया। और ये आना, इसे तो कोई पहचान ही नहीं पाया। और स्टॉल पर कितनी भीड़ थी, कितने लोग थे। ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि कमाई कितनी हुई? माँ वो पैसे गिने नहीं अभी तक, सारे पैसे ना पर्स में रखे हैं। चलिए गिन लेते। चलो चलो चलो, पहले गिनो, आओ। माँ गिने पैसे? हाँ हाँ गिन, लगता है अच्छी कमाई हुई है। हाँ ना, इसमें तो बहुत सारे पैसे, कितने सारे। माँ एक काम करती हूँ, ये सारे पैसे जितने भी होंगे ना ये आपके पास रख दूंगी। ना बाबा ना,
किसी और के पैसे की जिम्मेदारी मैं नहीं लेने वाली। अरे पता नहीं उम्र हो गई है, कितने दिन की मेहमान हूँ, ये ना होगा मुझसे। माँ, आप हमेशा ऐसा क्यों करती हैं हमारे साथ? आप हमेशा हमको अपने आप से दूर कर देती हैं। अगर मैं आपकी सगी बेटी होती तो क्या आप तब भी ऐसा करती मेरे साथ? फिर शुरू हो गई तू। और ये बात बात पर अगर मिसाल देनी है ना तो उसमें मुझे खींचना बंद कर दे। अगर दोबारा ऐसे करेगी ना तो मुंह नहीं देखूंगी तेरा कभी। माँ, माँ, एक बार सुन तो लीजिए माँ। बहुत सी थी ये, माँ ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है? बाद में बताऊंगी, मामला कुछ और ही है। मुझे पता है। पता है ना, तो ये बात अपने दिल तक ही सीमित रखना, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ, मैं भी ये बहुत दिनों से जानना चाहती थी, पर किसी ने ठीक तरीके से मुझे बताया नहीं। पता है ना, बड़ी माँ की ना एक बेटी है, उसने ना भाग के शादी कर ली थी। तब से लेकर आज तक बड़ी माँ ने उसका चेहरा नहीं देखा। क्या पता है, इस घर में ना सब उससे नफरत करते हैं, सबसे ज्यादा बड़ी माँ। और तब के बाद से ही हमारे घर में नियम कानूनों की लाइन लग गई। पता है, तब मैं इस घर में नई नई शादी करके आई थी। रूमकी नाम था हमारी नंद का। सब कुछ बहुत अच्छा था। फिर एक दिन अचानक वो जिससे प्यार करती थी उसके साथ भाग गई। आज भी याद है मुझे वो दिन, पूरा घर हिल गया था। और तब से लेके आज तक माँ इस घर में किसी को अपनी सगी बेटी का नाम तक नहीं लेने देती। हाँ जीजी, आपने मुझे बताया था मम्मी माँ अपनी बेटी से कितना ज्यादा प्यार करती थी ना। माँ की आंखों का तारा हुआ करती थी रूमकी। इसीलिए तो इतना बड़ा धक्का पहुंचा उन्हें। बौर दीदी, अभी वो कहाँ रहती है? क्या पता कहाँ रहती है, कुछ नहीं पता उसके बारे में। इस घर में किसी को इजाजत ही नहीं है उसके बारे में बात करने की, इसीलिए कोई बात नहीं करता। अरे कैसे कैसे बात नहीं करेंगे? देखिएगा, एक दिन ना मैं जरूर उसके बारे में पता लगा कर ही रहूंगी। हाथ पांव जोड़ते हो तेरे। गलती से भी ऐसा कोई काम मत करना, क्योंकि तेरी ये बात इस घर में कोई नहीं मानेगा और माँ भी इस बारे में तेरी कोई मदद नहीं करेंगी। भले ही तू कुछ भी नामुमकिन को मुमकिन बना सकती होगी, लेकिन इस मामले में बिल्कुल भी मत पड़ना, समझी? और दीदी, पहले मुझे ये तो समझ जाने दीजिए कि माँ अब भी अपनी बेटी से प्यार करती है कि नहीं। जैसा आपने बताया कि उनकी आंखों का तारा थी, तो जरूर माँ के दिल में भी ना अब भी उसके लिए कोई तो जगह होगी ही होगी। हाँ, प्यार के साथ साथ थोड़ा अभिमान भी होगा। क्या पता माँ अपनी बेटी को देखना चाहती हूँ, लेकिन नहीं, मुझे उसके बारे में ना पता लगाना ही पड़ेगा। और क्या करेगी पता लगाकर? तो ढूंढ निकालेगी क्या उसको? हाँ मैं दीदी, अगर जरूरत पड़ेगी तो जरूर ढूंढ निकालूंगी। इस घर की बेटी है वो, उसका अपना मायका है, और उसका भी तो दिल दुख सकता है ना अपनी माँ के लिए। क्या पता दुखता ही हो। उसकी माँ, चाचा, दादा, पिशी माँ सब तो इसी घर में रहते हैं ना, तो मैं भला उसको क्यों नहीं ढूंढूं? क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती उसकी तरफ? वो भी तो इस घर की बेटी है ना दीदी। हो सकता है कि वो भले अपने ससुराल में बहुत खुश हो, अच्छी बात है, लेकिन दीदी अगर उसको कोई तकलीफ हुई वहां तो वो तो किसी से कह भी नहीं पाएगी दीदी। क्या एक गलती की सजा उसे जिंदगी भर भुगतनी पड़ेगी? गलती, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने इसे ये बात बताकर। अब अगर इसने कुछ किया ना तो देखना सारे घर वाले मुझ पर ही शक करेंगे। इस बात के बारे में मेरे अलावा कोई जानता नहीं है इस घर में। समझा इसे। मत ढूंढियो ना, मत ढूंढियो। डरने की कोई बात नहीं है बौर दीदी, और आज तक कोई भी मुसीबत पड़ी है तो क्या मैंने आप लोगों को उस मुसीबत में ढकेला? जब भी कोई मुसीबत आई है मैंने अकेले ही सामना किया है ना उसका। अब आज की बात ले लीजिए,
क्या मैंने आप लोगों को स्टॉल पे खड़े रहने के लिए कहा या बैठने के लिए कहा? नहीं ना, मैंने अकेले ही संभाला ना सब। आप लोग टेंशन मत लीजिए दीदी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे आप लोग परेशानी में पड़े। क्या हुआ? अब तक बैठ के गप्पे ही लड़ा रही थी क्या? हाँ, जब देखो तब मेरे कमरे में घुसी पड़ी रहती हो। घर के लोग उल्टी सुल्टी बातें करने लगे हैं। पैसे अगर गिन के हो गए हो तो निकलो यहाँ से। अरे जा रही हूँ माँ, जा रही हूँ। पूरे दिन इतनी मेहनत करके आई हूँ और आपके दिल में तो जरा सी भी दया नहीं। कितनी मुसीबत उठाई है मैंने आज, कितना रिस्क लिया है। टिया के घर से जब कपड़े बदलकर इस घर में घुसी तो 1000 झूठ बोलने पड़े मुझे कि माँ की तबीयत खराब है वगैरह वगैरह। पर आपके छोटे बेटे, उन्होंने भी तो पूछा मुझसे कि अगर माँ की इतनी तबीयत खराब थी तो मायके जाते वक्त उनको बताया क्यों नहीं? वहां से लौटते वक्त वो मुझे अपने साथ लेकर आते। इतनी रात को अकेले आने की क्या जरूरत थी? उनसे भी टोकरी भर के ना झूठ बोलना पड़ा मुझे। और मैं जानती हूँ कल ना वो माँ से जरूर बात करेंगे। खैर मैंने माँ को सब कुछ समझा तो दिया है, लेकिन मेरी माँ भी ना बिल्कुल झूठ नहीं बोल पाती है। कोई माँ झूठ नहीं बोल पाती है। तेरी जैसी बेटी हो ना तो उसे तो झूठ की दुकान ही खोलकर बैठना पड़ता है। पहले झूठ की दुकान तेरी माँ वहां चलाती थी, अब यहाँ पर हम चला रहे। हाँ, मैं कैसे बुराई करती हूँ? अच्छा आप एक बात बताइए, आज आप लोगों ने जो इतने मजे किए, क्या उसकी कोई अहमियत नहीं है? आज जो इतनी ईमानदारी से पैसे कमाए, क्या उसकी कोई अहमियत नहीं है माँ? आप भी सबकी तरह मेरे अंदर से बुराई देख रही है। बस 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 कर अब। मैं बहुत थकान महसूस हो रही है मुझे। मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। अगर ये तुम लोगों के गिन के हो गए होंगे ना पैसे तो चलो निकलो यहाँ से। जी माँ, आप बस गिन रहे हैं। दीदी गिनिए। माँ, गिन लिए मैंने। बताया कितने? ये 17,000 है। 17,000? क्या कह रही हो? हाँ, 17,000। अरे बाप रे। चिल्ला चिल्ला के सबको बताओ, और अगर जरूरत पड़े ना तो माइक लगा के मोहल्ले वालों को भी बता दो। बेवकूफ कहीं की। नहीं नहीं, ये वाली बात तो बता ही नहीं सकते ना। इतनी सारे पैसों की बात थोड़ी ना बता देंगे ऐसी। अरे रुपयों का पहाड़ है, मतलब कैसे गिनूं मैं? दीदी गिनिए और गिनिए। हाँ मैंने आधे गिन लिए है। ये यहाँ हुआ ये 10,000 और वहाँ 17,000, मतलब 27,000 हुए। हाँ ये मेरे पास भी ये 5,000 तो गिन लिए मैंने, लेकिन एक बार फिर से गिन लेना, कुछ गड़बड़ हो सकती है शायद। और ये क्या क्या बोला था? 27 है ना? 1 मिनट। 28, 29, 30 ना? हाँ 30, 31 आता है ना? 31 और 32, ये हो गए 32,000 रुपए। और ये चिल्लर भी तो ये भी गिन लेते हैं थोड़ी सी। ये देखो चिल्लर है ये। मेरे पास ये 2,000 और है, तो ये मिलाकर हो गए 34,000। 34,000। पारो, तेरे पास कितना हुआ? 7, 8, 9, 3,900 रुपए पूरे हो गए। तेरे पास कितना है? हाँ दीदी, ये मेरे पास और 3,500 रुपए, तो कुल मिलाकर हुए 38,400 रुपए। हाँ। ओ माँ, हाँ है ना माँ। एक काम करती हूँ, आपने ये 38,400 रुपए ना अपने पास रख दीजिएगा। हाँ लेकिन एक शर्त रखूंगी, तू रोज रोज नहीं मांगेगी तो ही। नहीं माँ ठीक है, अब बस अगर कभी कहीं घूमने जाने का मन हुआ या कुछ बाहर का खाने का मन हुआ तब उसमें से थोड़ा सा दे दीजिएगा, उसमें काम चल जाएगा हमारा। भाभी, क्या चल रहा है? क्या कर रहे हो तुम सर? और पारो तुम ऐसे फैल कर सोई हो? उठो। ऐसे? अरे क्या ठाकुर जी, वो अपने मायके नहीं गई थी तो वहां से अपने गुल्लक तोड़ के पैसे लेकर आई है कुछ। यहाँ आकर गिनने बैठ गई, देखो मेरे कमरे में, और कह रही है कि उसकी जिम्मेदारी मैं लूं। अच्छा, कितने पैसे हैं?
पर तुम्हारी माँ की तो तबीयत खराब थी ना, फिर गुल्लक तोड़कर पैसे लाने का समय कैसे मिल गया तुम्हें? नहीं पिशीमा, वो मैं ना माँ के पास ही बैठी हुई थी। माँ की तबीयत खराब थी ना, तो माँ लेटी हुई थी। तभी अचानक मेरी नजर सामने भरे हुए गुल्लक पर गई। मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे पास 2-2 गुल्लक है। फिर माँ ने याद दिलाया, तो माँ ने ही बताया कि मेरे पास 2-2 गुल्लक है और गुल्लक भर गए, तो वो पैसे ना मैं अपने साथ यहाँ वापस ले आऊं। माँ ने कहा कि अब उन पैसों पे तो मेरे ससुराल वालों का हक है ना, तो मैं यहाँ ले आई। चलो, कम से कम तुम्हारी माँ तो समझदार है, कुछ सीख तेरी माँ से। क्यों पिशीमा? मैं अपने साथ सारे पैसे यहाँ लेकर तो आ गई। पैसे गिने कि नहीं? हाँ पिशीमा, गिन लिए। गिने कितने हुए? हाँ, 2-3 हजार रुपए तो हुए होंगे ना? पैसे देखकर तो लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही हुए होंगे। गड्डियां बनाकर जो रखी है। हाँ, हरी हरी। अरे नहीं, आप तो 2-3 हजार की बात कर रहे हो, हमारे तो 3800 ठाकुर जी। हरी हरी, 3800 रुपए, बढ़िया है। अब इन पैसों का तुम करोगी क्या? वो क्या है ना कि औरतों के हाथ में पैसा रहना अच्छी बात नहीं होती ना। इससे तो अच्छा है कि तुम ये पैसे किसी के पास रखवा दो। हाँ पिशीमा, मैंने ये पैसे माँ को दे रही हूँ। माँ आप संभाल कर रख दीजिएगा। तो तुमने बताया नहीं कि इन पैसों का तुम करोगी क्या? ज्यादा पैसे थोड़े ना है पिशीमा, 3800 रुपए तो है, इनका क्या ही करूंगी। अगर आप लोग का कुछ खाने का मन करेगा तो इसमें से खिला दूंगी। देखो, ऐसा है ना कि मुझे खाने पीने की लालच तो है नहीं ना, और ना ही मैं कोई भूखा रोना रोती हूँ तुम सबके सामने। मुझे इन सब में लपटने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम अपने पैसे सासू माँ के पास रखवा रही हो, तो जाहिर सी बात है ना, तुम सब अपने ऊपर ही खर्च करोगे ना, और क्या। हाँ छोटू, कहाँ हो आप लोग? कोई वहाँ खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा आज? हाँ, रात हो गई है, आप लोग यहाँ गप्पे लड़ा रहे हो। मुझे कल ऑफिस जाना है, अभी खाना खाऊंगा, टाइम से सोऊंगा, तभी तो जा पाऊंगा ना। और आना, ये आपके हाथों में रंग कैसा लगा हुआ है? जब ये फूड फेस्टिवल में आए थे तब कहीं इन्होंने मुझे देख तो नहीं लिया। क्यों रे, तू मायके गई थी कि होली खेलने गई थी? कहाँ से ये रंग लगा कर आई है? देखा छोटू, इसकी माँ की तबीयत खराब है, फिर भी पता नहीं ये क्या क्या करती है। कभी रंग लगाती है, कभी गुल्लक फोड़ती है। कैसी गुल्लक? अरे, ये अपने मायके जाकर गुल्लक तोड़कर पूरे 3800 रुपए लेकर आई है। आना, आपने बताया नहीं कि ये हाथों में रंग लगा कैसे? ये मेकअप का रंग तो मैंने पोंछ कर साफ कर लिया था, लेकिन पता नहीं कैसे ये हाथ का रंग छूट गया। वो ऐसे ही लग गया होगा, ख्याल नहीं किया मैंने। दीवार का रंग लग गया होगा, पता नहीं। हाँ ना, ये जो आपके हाथ पे रंग लगा हुआ है ना, वहाँ फूड फेस्टिवल में घुंघनी बेचने वाली एक विदेशी मैम थी जिनका रंग बिल्कुल सेम टू सेम। आप जानते हैं इस बारे में कुछ? क्या बोल रहे हैं आप? कौन विदेशी मैम? मैं तो वहाँ थी नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं? अरे उस विदेशी मैम के साथ हमारी घर की बहू का क्या लेना देना? नहीं, आना तो थी नहीं ना, वो तो अपनी माँ के पास थी, और वो मेला भी तो खत्म हो गया था, और वो विदेशी मैम भी कब का अपना स्टॉल बंद करके चली गई थी। आना, तुमने देखा था उस विदेशी मैम को? दीदी क्या बोल रही हैं आप? कौन सी विदेशी मैम, कैसी विदेशी मैम? मैं तो किसी को नहीं जानती, किसी को नहीं देखा। क्या बोल रहे हैं आप लोग? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इसे कैसे पता होगा? ये तो थी नहीं ना वहाँ पे।
क्या स्वादिष्ट खाना बेच रही थी वो। मैंने तो आज तक वैसा स्वाद कभी चखा तक नहीं है, सच में। प्रभु ने उसे लंबी उम्र दे। क्या खाना बनाया था उसने। अरे उसकी दुकान के आगे इतनी भीड़ लगी थी, इतनी भीड़ लगी थी ना कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। ये लंबी लाइन लगी थी उसकी दुकान के आगे। आमदनी भी ना कम नहीं हुई होगी। अरे मैंने तो ये भी सुना है कि उसे वो प्राइज मिलने वाला है भोजन उत्सव वालों की तरफ से। अच्छा, ऐसा है क्या? देखते हो वो मैम कल भी आती है या नहीं। बहुत ही प्यारी थी, उम्र में भले ही कम थी लेकिन खाना बड़ा स्वादिष्ट बनाती है। एक विदेशी होकर हमारा देसी खाना कितना स्वादिष्ट बनाई थी वो। अरे यही यहाँ हमारे यहाँ के किसी लड़के से शादी की है, इसीलिए तो इतना अच्छा खाना बनाना सीख गई है। और तो और कितनी प्यारी हिंदी और बांग्ला बोलती है। सच बताओ छोटू, मुझे तो बहुत प्यारी लगी वो, बहुत बहुत प्यारी लगी, है ना? अच्छा, आपको बहुत प्यारी लगी वो? हाँ लगी तो। ऐसे दांत निपोर के क्यों बोल रही है तू? ऐसे बोल रही है जैसे तेरी खुद की बहन हो। ऋषिमा, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। आप तो हर बात पे यूं ही मुझे बस बोलती रहती है, कुछ भी उल्टा सीधा। ऐसे ही पूछ रही थी मैं तो। आज टुकुन देवर जी के बदौलत हमने जो कुछ भी खाया ना, मजा आ गया। और वो घुगनी तो इतनी बढ़िया थी। मैंने तो इतनी बढ़िया घुगनी कभी खाई ही नहीं। भाई मजा आ गया। आज तो हमने बहुत मजे किए, है ना? घुगनी खाई थी, खीर और पीठा भी तो खाया था ठूस ठूस कर, याद नहीं है क्या? अरे बहुत कुछ खाया हमने उस गोरी मेम की दुकान में। बहुत अच्छा था। क्यों रे, उस मैम ने मुझसे भी अच्छा खाना बनाया था? अरे नहीं नहीं माँ, आपसे बेहतर खाना कोई कैसे बना सकता है? आप ना बहुत अच्छा खाना बनाती है, बिल्कुल आपके जैसे ही बनाई थी। आपको कैसे पता है? शाम को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, आप सब जरूर आएंगे ना? पारो कहीं नहीं जाएगी। आपने इनको सिर्फ चीखते चिल्लाते हुए सुना है। कमरे के अंदर मैं क्या कुछ सहती हूँ सिर्फ मैं जानती हूँ। ये एक गुनाह है, इसलिए आपके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी दर्ज की जा सकती है। बड़े घर की छोटी बहू, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।